यह हम सभी जानते हैं कि बच्चों के माता-पिता, परिवार, दादा-दादी और नाना-नानी के बीच के संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और प्री-स्कूल शिक्षक यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे माता-पिता को कुछ तुकबंदी, कहानियों, खेलपूर्ण गतिविधियों और खेलों के बारे में सीखने में बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों को प्री स्कूल केंद्र या आंगनवाड़ी हो में अच्छा प्रदर्शन करने में, बेहतर समायोजन करने में बहुत मदद मिलती है। आप दिलचस्प कार्यशालाओं की योजना भी बना सकते हैं तथा माता-पिता के साथ उनके दादा-दादी, नाना-नानी को भी वहाँ बुलाया जा सकता है और व्यवहारिक रूप में मूल्य आधारित कहानियाँ, अवधारणा आधारित भाषा और संख्यात्मक खेल आदि भी उन्हें सिखा सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार हैं, जो एक पिता के रूप में अपने अनुभव साझा करेंगे। हमारे साथ श्रीमती ज्योतिकांत प्रसाद भी हैं, जिन्हें आईआईटी नर्सरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका के रूप में लंबा अनुभव है। यह स्वयं एक नानी भी हैं और उनके पास गीतों कहानियों का एक खजाना है। तो ज्योति, जो बात मैं अभी कर रही थी, इस पर आपकी क्या राय है? मैडम, मैं उन सब बिंदुओं से सहमत हूँ जिसके बारे में अभी आपने बताया। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी कि हमें हर माता-पिता और परिवार को ये समझाना चाहिए कि हमारे घर में कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध होती है जिनकी की बहुत कम लागत होती है या लागत होती ही नहीं है। ऐसे सामान से हम बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं और उन खिलौनों से बच्चों को खेलने का अवसर दे सकते हैं। जब बच्चे ऐसे खिलौनों से खेलते हैं तो उनका मनोरंजन होता है और साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार का ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। इस तरीके के मैं कुछ उदाहरण आपको समझाती हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी ग्रैंड डॉटर का घर में बर्थडे था, तो घर में केक आया था। तो ये केक के नीचे की बची हुई प्लेट है, तो इसको मैंने घड़ी का रूप दिया है। इस घड़ी के माध्यम से बच्चों को हम अंकों का ज्ञान आसानी से दे सकते हैं। जैसे बच्चों से हम पूछ सकते हैं, बच्चे बताओ इसमें अंक 2 कहाँ पर है? तो बच्चा बताएगा अंक 2 यहाँ पर है। फिर हम विभिन्न वस्तुओं के बच्चों को कार्ड देते हैं। बच्चों से बोलते हैं कि जो हमने अंक आपसे पूछा था, उसी अंक वाली वस्तु का कार्ड आपको उठाना है। तो बच्चा 2 वस्तु वाला कार्ड उठाएगा और हम बच्चों से कहेंगे कि ये 2 वस्तु वाले कार्ड को आप अंक के ऊपर रख दीजिए। तो बच्चा 2 अंक के ऊपर 2 वस्तु रखेगा। इसी प्रकार से 3 वस्तुओं को 3 अंक के ऊपर रखेगा, 1 वस्तु को 1 अंक के ऊपर रखेगा और 4 वस्तु को 4 अंक के ऊपर रखेगा। इससे क्या हुआ कि बच्चे को पता ही नहीं चला कि हम उसको अंकों का ज्ञान दे रहे हैं। उसको लगा कि मैं कोई एक खेल मैडम मुझे खिला रही है और खेल-खेल में ही उन्होंने अंकों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इसी तरह मेरे घर में चपाती फ़ॉइल आता है, ये उसके अंदर की रोड है। इसको मैंने येलो कलर के चार्ट पेपर से चिपका कर पेंसिल का मैंने स्टैंड बना दिया है। इसमें बच्चे पेंसिल और पेन रखते हैं। बच्चों से हम बोल भी सकते हैं कि इसमें 2 पेंसिल रखिए, इसमें 2 पेन रखिए। आगे मैंने बिल्ली का चेहरा लगाकर इसको बिल्ली एनिमल का रूप दे दिया है। ये मैंने बच्चों के सामने ही बनवाया है। बच्चों के सामने जब बनाते हैं तो बच्चे बहुत रुचि भी लेते हैं। उनकी छोटी मांसपेशियों का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ हम बच्चों को बिल्ली से संबंधित जितनी भी जानकारी देना चाहे हम दे देते हैं कि एक पालतू जानवर है, ये दूध पीती है, मलाई खाती है, चूहे खाना पसंद करती है। इसकी साउंड के बारे में हम बता सकते हैं और साथ ही साथ हम कोई छोटा-सा गीत भी करवा सकते हैं। जैसे मेरी बिल्ली प्यारी बिल्ली 2 लोटे पानी से हो गई गीली, गीली होकर लगी काँपने, आछी आछी लगी छींकने, मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक। इससे क्या हुआ? बिल्ली की जानकारी भी बच्चे को मिल गई, उसकी छोटी मांसपेशियों का विकास भी हो गया और बच्चे को पता भी नहीं चला कि हमने बच्चे को कुछ सिखाया है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे उदाहरण आपने दिए। अब डॉक्टर पाटीदार, आप बच्चों को रात में सोते टाइम कहानियाँ सुनाते हैं या गीतों को भी उनके साथ में गाते हैं? हाँ, बिल्कुल मैडम। हम बच्चों को सोते समय
उन्हें नई-नई कहानियाँ सुनाते हैं। उन कहानियों के माध्यम से हम उन्हें प्रेरणादायक प्रसंग भी सुनाते हैं और हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, उनके बारे में से भी उन्हें अवगत कराते हैं। इसके अलावा बच्चे मैडम जब हम उनको इन कहानियों को सिखाते हैं तो उनके साथ-साथ वो शब्द भी सीखते हैं, वाक्यों की रचना भी सीखते हैं और साथ ही नई-नई अवधारणाओं के बारे में भी समझते हैं। इसलिए बच्चों को हम सोते समय कहानियाँ सुनाते हैं और कहानियों में बड़ी रुचि लेते हैं और उस रुचि में उनसे हम इस तरह के प्रेरक प्रश्न करते हैं ताकि वो उत्साह लेकर के उसमें भाग लें और अपने प्रश्नों के उत्तर भी दें। तो इस तरह से सहजता के साथ बच्चे सीखते हैं। बहुत अच्छा। बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और माता-पिता का यह समझने में मदद करने के लिए ज्योति को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर जितेंद्र ने कहानी सुनाने के महत्व को समझा और हर माता पिता को ये समझना चाहिए कि कहानी, गीत और खिलौनों के माध्यम से बच्चे व्यस्त तो रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी तीव्र गति से अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं और इनके माध्यम से बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में ही नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूल में भी बहुत तीव्र गति से सीखता है। डॉक्टर जितेंद्र, क्या आप अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं? हाँ और मैम। बच्चे कहानी सुनाने के बाद दोबारा आपको कहानी सुनाते हैं? हाँ, बिल्कुल मैम। हम बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो उस कहानी में हम मूल्यों को और संस्कारों को शामिल करते हैं। जब उन्हें हम मित्रता की कहानी सुनाते हैं, स्वच्छता की कहानी सुनाते हैं, ईमानदारी की कहानी सुनाते हैं तो बड़े बच्चे बच्चे रुचिपूर्वक भाग लेते हैं। और जब हम कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाते-सुनाते कहीं पर हम रुक जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इसके आगे आप कहानी हुँ, बताओ। हुँ। तो बच्चे उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से वो कहानी कहने में रुचि लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और जो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया है, उसमें कहानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल। निभाती है हुँ, और साथ ही साथ हम बच्चों को सहजता के साथ मूल्य भी सिखा सकते हैं, उन्हें संस्कार भी सिखा सकते हैं और हुँ, उन्हें इन क छोटी-छोटी कहानियों से जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा उदाहरण। ज्योति, अब मैं आपसे कहानी सुनाने का एक साधारण तरीका साझा करने के लिए अनुरोध करूँगी। मैं यहाँ पे ये साझा करना चाहूँगी कि जब भी मैं स्कूल में बच्चों को कहानी सुनाती हूँ या घर में अपनी ग्रैंड डॉटर को कहानी सुनाती हूँ, तो मैं कठपुतलियों का सहारा लेती हूँ और मेरा ये प्रयत्न रहता है कि कठपुतलियाँ बनाते समय मैं बच्चों को भी शामिल करूँ। इसका मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। ये देखिए, ये दादाजी का है, कठपुतली है, ये हमने खुद ही बनाई हुई है, बच्चों को साथ में बिठाया था बनाते समय। ये हमारे पापा जी हैं, ये मिन्नी है और ये चटोरी म्याऊं बिल्ली। ये बच्चों ने बनाई या आपने बनाई नहीं, है? बच्चे इतना नहीं कर सकते, जितना मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मुझसे ले लेते हैं हेल्प। अब ये फिंगर पपेट भी होते हैं, ये ग्लव पपेट थे, ये फिंगर पपेट हैं। अब इसके माध्यम से मैं आपको ये कहानी सुनाने का प्रयत्न करती हूँ। ये मिन्नी है और ये मिन्नी की मम्मी है। मिन्नी बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाने का समय हो रहा है, अपने दांत साफ कर लो। अच्छा मम्मी, मैं अभी दांत साफ करके आती हूँ। ला 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 ला। मिन्नी, ये आपके हाथ में क्या है? मम्मा, ये तो दांत साफ करने वाला ब्रश है। नहीं मिन्नी, ये दांत साफ करने वाला ब्रश नहीं है, इससे तो हम ड्राइंग करते हैं, चित्रों में रंग भरते हैं। जाओ, आप दांत साफ करने वाला ब्रश लेकर आओ। ला 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 ला। मिन्नी, ये आप क्या लेकर आई हो? आपके हाथ में क्या है? मम्मा, ये तो दांत साफ करने वाला ब्रश है। नहीं मिन्नी, ये दांत साफ करने वाला ब्रश नहीं है, ये तो जूतों पर पॉलिश करने वाला ब्रश है। जाओ और दांत साफ करने वाला ब्रश लेकर आओ। ला 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 ला। देखो मम्मी, ये मैं ब्रश लाई हूँ, क्या यही दांत साफ करने वाला ब्रश होता है? हाँ बेटा, यही दांत साफ करने वाला ब्रश होता है
और इसी से हम दांत साफ करते हैं। चलो जल्दी से दांत साफ कर लो। मंजन कर लो, मंजन कर लो, मंजन कर लो रे, जल्दी से तुम मिन्नी बेटा मंजन कर लो रे। मंजन कर लो, मंजन कर लो, मंजन कर लो रे, जल्दी से तुम मिन्नी बेटा मंजन कर लो रे, जल्दी से तुम मिन्नी बेटा मंजन कर लो रे। इस तरह हम पपेट के माध्यम से बच्चों को जो भी संदेश देना चाहते हैं, और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हमें कुछ सिखाया गया है, और बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से सीख लेते हैं। बहुत बढ़िया ज्योति, आपने बहुत अच्छे तरह से कहानी का उदाहरण यहाँ पे दिया। बच्चों के साथ खेलने, गाना गाने और कहानी सुनाने की गतिविधियाँ करने में बच्चों को मज़ा आता ही है। माता पिता और परिवार आपस में एक क्वालिटी टाइम भी व्यतीत करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र, मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों के साथ घर पर कुछ इंडोर और आउटडोर गेम भी खेलते होंगे। क्या आप उनके उदाहरण कुछ देंगे? ज़रूर मैडम, हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करते हैं, जिसमें बच्चों के साथ इंडोर गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम भी खेलते हैं। इंडोर गेम में हम बच्चों के साथ सांप सीढ़ी, लूडो, शतरंज, पिट्ठू इस तरह के गेम खेलते हैं, जिसमें बच्चों को हम खेलते-खेलते संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें, अक्षरों का ज्ञान कराते हैं हमें, और बच्चे उस उन खेलों के साथ जुड़ कर के इन छोटे-छोटे जो गणित के अंक हैं, उनको हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और बच्चे रुचि भी लेते हैं। और इसके साथ-साथ हम हमारे जो परंपरागत खेल हैं, उन खेलों को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब हमने परंपरागत खेलों को भी छोटे बच्चों की शिक्षा से जोड़ा है, और अब हम हमारे ट्रेडिशनल जो गेम्स हैं, उन गेम्स के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करना चाहते हैं। तो उनमें ये जो इंडोर और आउटडोर गेम हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बच्चों को की मसल्स का भी डेवलपमेंट होता है, और संख्या ज्ञान और अक्षरों का ज्ञान भी होता है। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। यह सब कितना दिलचस्प है। माता-पिता और प्रधान अध्यापिका के रूप में मैं अपने अनुभव साझा करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार और श्रीमती ज्योति प्रसाद का धन्यवाद करती हूँ। मुझे आशा है कि आपको इस बारे में कई सुझाव मिल गए होंगे कि आप माता-पिता और परिवार का मार्गदर्शन मनोरंजक गतिविधियों के लिए कैसे कर सकते हैं, जो वे अपने बच्चों के साथ घर पर आसानी से कर सकते हैं। इन गतिविधियों को जब माता-पिता व परिवार घर पर मिल बैठकर करते हैं, तो बच्चे स्कूल में बेहतर सीख पाते हैं और सीखने के इन शुरुआती वर्षों को एंजॉय करते हैं।